हाय जय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये जे एडवांस में पूछा गया, ठीक है ना। सेकंड पेपर का ये क्वेश्चंस 2011 में पेपर 2 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि दी नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चंस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तीसरी आंखों से देखें तो पता नहीं चला कि क्या करना है, लेकिन एक ऑप्शन है कि जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है। पहले y के इक्वल कर लेते हैं। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x³ माइनस 12x² प्लस का 14x 24x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी बात नहीं बन रहा है, करना तो करना क्या है। अब इसके आगे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, एक बार और कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ से 12x² माइनस का 24x प्लस का 24, ठीक, इक्वल्स टू 0। 1 का तो डिफरेंस 0 ही होता। जब इसमें से हम 12 यदि कॉमन लें तो x² माइनस 2x प्लस का 2 यहाँ से आ गया इक्वल्स टू 0। तो 12 इंटू x² माइनस का ये 2x प्लस का 1 प्लस का 1। आप देख सकते हैं इतना तो x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक। अब ये सारे के सारे किसी का स्क्वायर प्लस में 1 हो रहा है तो ये सारे के सारे क्या देगा, dy/dx जो देगा ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो सारे के सारे जो अब देखो d2/dx² ये सारे के सारे ये पॉजिटिव है तो गर्भ कैसे बनेगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना, कनकेव अप बनेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे आंसर आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर कुछ अल्टरनेट यहाँ पर पुट करना स्टार्ट किए कुछ वैल्यू ग्राफ पे, तो क्या रिजल्ट आने वाला यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक तो पता है कि कनकेव अप हो गया क्योंकि d2/dx² पॉजिटिव है। जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ पे यहाँ पर 0 पुट किए, x इक्वल्स टू 0 पुट किए, ठीक है ना, तो ये क्या दे रहा है, माइनस का 1 दे रहा है। जब हम 0 पुट किए इसमें तो माइनस का 1। जब हम लोग x इक्वल्स टू 1 पुट किए, ठीक है, तो ये कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। जब हम लोग x इक्वल्स टू माइनस का 1 पुट किए इस पर, ठीक है, तो ये कितना दे रहा है, y इक्वल्स टू यहाँ से 15 आ रहा है। अब जब हम लोग x इक्वल्स टू 0 और माइनस का 1, ये तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस का 1, और ये 19 कहीं पर मान के चलो यहाँ पे आ गया 19, और 115 यहाँ पर कहीं आ गया, -1 माइनस का 1 और 15 मान के चलो यहाँ पे आ गया। तो ये इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ तो इसका कनकेव अप ही होगा, लेकिन यहाँ से पास करेगा 0 माइनस 1 का। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, दी टोटल नंबर्स ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए बता रहा है, और ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है। तो क्यों ना हम लोग एक ऑप्शन देख रहा हूँ कि 3x प्लस 4x को इधर हम 5x को हम लोग राइट की ओर ले जाए, लेकिन तो पर भी बात नहीं बन रहा है। क्या करें, तो 5x से क्या करें, बोथ साइड दी क्या करें, डिवाइड करते हैं। तो 5x, 5x, 5x और 5x, ठीक, 5x। जब हम लोग डिवाइड किए तो ये क्या बन गया, 2^5x प्लस 3/5x प्लस 4/5x, और ये 1 ही बच गया। यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करें। तो एक ऑप्शन है कि जब हम लोग यहाँ पर पता नहीं चले तो एक ऑप्शन आता है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी वैल्यू को हम क्या करें, y के दोनों ओर क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो हो सकता है कि सोल्यूशन निकल जाए। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले y को इक्वल कर देंगे दोनों साइड, तो 2/5 पावर x प्लस 3/5x प्लस 4/5x और y इक्वल्स टू 1। अब दोनों ओर क्या करें, y के इक्वल कर दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो पहले। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2^5x 2/ln 2/5 प्लस 3/5x ln 3/5 प्लस
4/5 के पावर x ln 3/5, ठीक है ना। ये आपको बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉग तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो तो नेगेटिव लेगा नहीं, लेकिन जब हम लोग इसमें डिवाइड करें तो ये देखो ये नेगेटिव हो रहा है, ये 0 से कम हो रहा है, तो ये वैलिड है ही नहीं, ठीक है ना। 0 से कम ही हो रहा है तो ये वैलिड है ही नहीं। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या दे रहा है, dy/dx। ये dy/dx क्या दे रहा है, dy/dx निगेटिव दे रहा है। अब जैसे ये निगेटिव दे रहा है तो मान के चलो हम इस इक्वेशंस में हम लोग 0 रखें, ठीक है ना। तो एक तो ऑप्शन है कि यदि जैसे ये निगेटिव दिया तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, लेकिन जब हम लोग 0 यहाँ पर रखें, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया 0,3 दे रहा है, ठीक। अब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, y=1 के साथ, ठीक है ना, y=1 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सोल्यूशन आ गया। तो C4 चाची जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक